और फिर लड़के की माँ जो नीता फिर कह रही है, वो पड़ोसन सोच रही क्या कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है नीता, वी डोंट हैव लैंग्वेज, मैं भी कर सकती हूँ बट देयर इज नो पॉइंट टू इट। फिर वो नीता सोच में कर, अच्छा अब पड़ोसन समझ जाती है, ओ इसके बेटे की शादी है। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना, तुम बोलते बहुत हो। कॉमेडिक, इंफॉर्मेटिव, डिफरेंट। सीआईडी हमारा शो इतना डिफरेंट है और इतना पॉपुलर है कि एक बैंक ने हमें अप्रोच किया। कैन यू गाइस बिलीव इट? एक बैंक ने हमें अप्रोच किया कि हमें अपने शो में प्रमोट कर दो प्लीज। मैंने कहा देखेंगे, सीआईडी सुन के आपने उनको बोला कि हम सीआईडी हैं और इसलिए वो कहते हैं नहीं हमारे बैंक को आप प्रमोट कर दोगे अपने सीआईडी। आपने उनको बताया कि हम सीआईडी हम बीआईवाईपी हैं एक्चुअली में। सीआईडी तो सीआईडी हमारी टैगलाइन हो सकती है आगे चल के, वो आपने बनाई है। यस, हमारे शो ने अप्रूव नहीं की है। वो आप जगह जगह जाके अपने फ्रेंड सर्कल्स में और बैंकिंग सर्कल्स में बताते फिर रहे हो कि सीआईडी अप्रूव कर ले। आपने शायद कार्ड पे अपने छपवा लिया है सीआईडी। आपसे लोग शायद डरने लगे हैं। मैंने तो सीआईडी पहले सुना भी नहीं था, पहली बार आंटी सीधा मैं अपने शो में बोल दूंगी, अपने अप्रूव कर लेंगे ये लोग। और क्या, और सीआईडी बड़ा पॉपुलर शो था तो इसलिए मैंने सोचा कि हमारा शो सीआईडी की वो लेकर शायद और पॉपुलर हो जाएगा। कर दी ना मॉडर्न जमाने वाली बात। तो आज का सीआईडी जो एक्चुअल में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसकी क्या वैल्यू है? सीआईडी एक शो था। आजकल के बच्चे यही इसी तरह से करते हैं। जैसे वो उनको बोलो ना, अच्छा अभी हम आगे ना इसकी सुनील गावस्कर की बात कर रहे हैं। सुनील गावस्कर क्रिकेट खेलता था, मैंने सोचा वो तो कमेंटेटर है। इस तरह की बातें करते हैं। अभी मैंने अपना ही आगे का जोक थोड़ा सा तबाह कर दिया। दैट्स ओके, आई हैड टू मेक अ पॉइंट एंड आई जस्ट मेड इट। न्यूज जो टेबल पे पड़ी है और न्यूज जो कि एक साउंड इफेक्ट भी है। टेबल पे 2 रैकेट्स पड़े हैं टेनिस के रैकेट पड़े हैं। टेबल टेनिस के नहीं पड़े, नहीं टेबल पे रैकेट पड़े। बैडमिंटन के, स्क्वॉश के नहीं पड़े, एक्चुअल में स्क्वॉश के ही हैं। ओहो ये नहीं थी यार, ओहो स्क्वॉश के हैं इसलिए। ओहो अच्छा, नहीं साउंड इफेक्ट है न्यूज। तो बेचारे सारे इंडियन प्लेयर्स हार गए। विंबलडन कोई नहीं पहुंचा। विंबलडन अरे यार, सारे हार गए यार सच में। यूकी भांबरी, रोहन बोपन्ना आई गेस डबल्स में उम्मीद थी। यू आर राइट जीवी, टू समराइज इन अ नटशेल दे आर ऑल गॉन। अब क्या करें? Who cares? इसकी न्यूज की वैसे भी हमने बात नहीं करनी थी बिल्कुल भी। तो अभी जो हमारा होगा वहाँ पे लेडीज का फाइनल कल, उसमें कल पहुंचेंगे सैटरडे। हमारा शो आज फ्राइडे को रिकॉर्ड हो रहा है। यस, तो हम 2 चीजें मिस कर रहे हैं। हम विमेंस का नहीं मेंस के सेमीफाइनल मिस कर रहे हैं। जब शो कल रिलीज होगा तब तक 2 चीजें हो चुकी होंगी। विंबलडन फाइनल हो चुका होगा और अनंत अंबानी की शादी हो चुकी होगी। फाइनली उसके भी बात करते हैं। उसके शादी हुई होगी, उसके पर फंक्शन नहीं होंगे। उसके बाद कुछ वो है रिसेप्शन, प्री वेडिंग चल रहे थे, फिर पोस्ट वेडिंग चलते रहेंगे। उसकी बात करने वाले हैं हम, इंक्लूडिंग some stuff about Justin Bieber. So hang on to your hats folks. विंबलडन फोर्स करता है अपने प्लेयर्स को व्हाइट कपड़े पहनने के लिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली ना क्लास को डिवाइड करता है ना। ये थोड़ी सी इसमें रेसिज्म की बू आती है। क्योंकि देखो भाई,
वो ही अफोर्ड कर सकता है व्हाइट कपड़े जो मेंटेन कर सकता है, Yeah. और वही मेंटेन कर सकता है जिसके पास पैसे हैं। आई थिंक ये जो पर है ना ये- अब हाँ। आज की डेट में कम ट्रू है, हम्म, आज की डेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आई थिंक पहले जब शुरू हुआ था ना हाँ। तभी तो इससे तो शुरू हुआ था उससे ये। तभी और इस क्रिकेट वजह में से भी आया देखो, था। अगर जब क्रिकेट जो पहले टाइम में स्टार्ट तब हुआ white था होती थी, तो हाँ, वो व्हाइट ही white पहनते होती थे और थी, पहले yes. टेस्ट सब कुछ करते थे। दैट इज एन Yeah. एक्सीलेंट पॉइंट। मैंने सोचा था कि आज हम विंबलडन बोल के उसकी बात नहीं करेंगे, हम्म, बट हम क्रिकेट बोल के उसकी भी बात नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। और वो तो टेबल पे भी नहीं पड़ा है क्रिकेट का बैट। हाँ, cricket- दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट। और ये सारा पंगा कहां से? इंग्लैंड से शुरू हुआ। हाँ। इंग्लैंड ने तो क्रिकेट और- स्टार्ट किया था। सो बेसिकली सफेद कपड़े चमका के अमीर लोग Oh, बिल्कुल। yes. और टेनिस मुझे एंड पता है क्रिकेट। क्रिकेट, और मुझे Oh. पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये विंबलडन और क्रिकेट को ना रिन वालों ने स्पॉन्सर किया होगा, इसलिए वो उसको प्रमोट करने के लिए ना व्हाइट पे Brilliant. जोर दे रहे हैं। Both of you had brilliant points. Wimbledon and cricket, Hmm. Test cricket, हम्म, brought to you by RIN बिल्कुल and Yes. and co-powered by racism and classism. बिल्कुल बिल्कुल। टाइम हो गया है हमारी टाइम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 मैंने सेकेंड। सोचा था हम एक मिनी ब्रेक ले लेंगे। कुछ इतना सारा बोलने के बाद जीवी ने तुरंत हमें अपने अगले और सेगमेंट पे अब भेज दिया मैं है। टाइमर को स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, मतलब यार मौका नहीं मिल रहा है, हफड़ा दफड़ी हो रही है यहाँ पे। ओके, आई एम रेडी, आई एम रेडी। स्टार्ट। ओके ओके, Now. नहीं, अराउंड द वर्ल्ड में हम करते क्या है, हम दुनिया भर की न्यूज देते हैं 80 सेकंड्स में। लेट्स गेट गोइंग। यार मेरे को बहुत रश करवा दिया आज जीवी ने। ओके, सबसे पहले a slightly belated birthday wish. Are you guys ready? Yes. Ready? Birthday Yep. wish hai. Yep. So let's do it. Happy birthday. Okay. किसको कर रहे हैं? ये बर्थडे विश है इनको। मराठी फिल्म्स, या एग्जैक्टली स्क्रीन पे मराठी फिल्म्स के मशहूर एक्टर और आजकल एक मशहूर मीडिया पर्सनालिटी सुनील गावस्कर है इनका नाम। जो शो पहले सुन रहा था, इस जोक को मैं ऑलरेडी बर्बाद कर चुका हूं। और जोक ये था, सुनील गावस्कर एक्टर हैं, मराठी फिल्म्स में एक्टिंग कर चुके हैं। रियली Yes, जिसको yes, ना yes. पता हो। Yes. मैंने तो नहीं Oh, देखा। and I guess Mr. गावस्कर ने थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेला है। Good for him. That was supposed to be the joke. Yes. It's not anymore. 10 जुलाई को मिस्टर गावस्कर 75 साल के हो गए हैं। हाँ। आपने नोटिस किया मैंने 75 कितना? 75 यार, It's बड़ा not- जोर दे के It's not 75, it's 75। 75। ये सही Because है? लिखा ऐसे जाता है ना, इसलिए। 75। हाँ, हाँ, हाँ। थैंक यू आंटी। इसमें मुझे थोड़ा सा ना हम्म। मिस्टर गावस्कर पे शक हुआ। मैं आपको बताता हूं क्यों। हम्म। 1949 में पैदा हुए मिस्टर गावस्कर, 10 Yes. जुलाई, Yes. ठीक है। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते रशिया में हैं और अभी 1-2 दिन पहले ऑस्ट्रिया में थे। इंडिया और ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस आज से 75 साल पहले ही जन्मे थे, मतलब स्टार्ट हुए थे। आई गेस इंडिया ऑस्ट्रिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हैप्पी बर्थडे। ओके, रशिया का बेस्ट फ्रेंड कौन है? चाइना। चाइना। हाँ। चाइना और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कितने साल हो गए इस साल? 75। 75। सो आई गेस चाइना और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को थोड़ा सस्पिशियसली हैप्पी Happy. हैप्पी Happy. बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। रशिया का ये दुश्मन चाइना के साथ जब लड़ाई हुई थी उसके बाद से रिलेशनशिप्स अच्छे हुए थे। 1949 से पहले कहाँ लड़ाई हुई थी? नहीं हुई थी? नहीं। 1949 से पहले आपको शायद आप भूल रही हैं, हम कुछ दूसरी लड़ाइयों में लगे हुए थे। या हम लगे हुए थे कि साले टेस्ट क्रिकेट में हमें सफेद कपड़े क्यों पहना रहे हो अंग्रेजों। उस लड़ाइयों में थे। चाइना तो बाद में आया है ना। यस। तो रशिया का दुश्मन कौन है बाय द वे? आपने इस ऑर्गेनाइजेशन नेटो का नाम सुना है? हाँ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, जिसमें हाँ। करीब 32 कंट्रीज हैं, जैसे यूएस, कनाडा और बेसिकली जो अटलांटिक ओशन के इधर और उधर यूरोप और एक इस साइड दूसरे में है को ना, प्रोटेक्ट करेंगे, उन्होंने हाँ। शपथ लिया है। शपथ ली है। और ये ऑर्गेनाइजेशन नेटो, जो कि अभी कल यस्टरडे विच वाज जुलाई, क्या डेट थी, 11 तारीख, हाँ। नेटो की मीटिंग वॉशिंगटन में खत्म हुई है। नेटो किस साल में पैदा हुआ था? 49। 1949। सो आई गेस 75 साल हो गए 75। इसको भी। हाँ। हैप्पी। एक सेकंड।
अब मैं सच कह रहा हूं, मुझे ये जो एक्टर है ना सुनील गावस्कर, हाँ, हाँ। मुझे इस पे शक हो रहा है। इनके पैदा होते ही 1949 में इंडिया ने ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली, हाँ। चाइना से। आंटी आप इतना क्यों वो कर रहे हो जैसे मैं आपको नहीं, जैसे मतलब- कि आप चौंक रहे हो? आंटी, नहीं नहीं बहुत चौंकी गई आंटी, मैं। आप- सब हम आप- छोड़ के आए हैं। आंटी मैंने आपको आंटी एक्टिंग करो, ओवर एक्टिंग शाहरुख खान का काम है, प्लीज। आई एम सॉरी शाहरुख, आई एम सॉरी, आई लाइक यू। तो इंडिया ने ऑस्ट्रिया के साथ 1949 में दोस्ती की, चाइना से भी 1949 में की, नेटो भी पैदा हो गया। तो क्या मिस्टर गावस्कर को पता था ये सब होने वाला उनके पैदा होते ही? उन्होंने जन्म भी इसलिए लिया था। टू ब्रिंग पीस इनटू द वर्ल्ड। बिल्कुल। और कौन है 75 साल का इस वक्त? किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के obviously। वो नहीं पता कि उन्होंने जन्म क्यों लिया था, इसलिए किंग चार्ल्स मतलब कि उद्धार करने के लिए या किस नहीं लिए? उद्धार या करने उस के टाइम पे क्या क्या इरादे थे? नो दिस मिस्टर गावस्कर हैड पीसफुल प्लान्स। बिल्कुल। मिस्टर चार्ल्स, हम्म, बाय द वे इसको कोई मिस्टर चार्ल्स बोलता है? नहीं मिस्टर, नहीं, या पहले पहले प्रिंस प्रिंस चार्ल्स था, चार्ल्स अब किंग चार्ल्स फिर पहले होगा बेबी चार्ल्स जब पैदा हुआ होगा, फिर प्रिंस चार्ल्स, फिर किंग चार्ल्स। या मिस्टर चार्ल्स किसी ने, मैं बोलूंगा मिस्टर चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड। हम्म, सुनील गावस्कर ने अपने क्रिकेट करियर में, हम्म, ओके क्वेश्चन फॉर यू, सबसे ज्यादा सेंचुरीज किसके अगेंस्ट बनाई? बताओ इंग्लैंड। बताओ। इंग्लैंड के खिलाफ बनाई गलत, होंगी। नहीं गलत। अगर इंग्लैंड होता तो मजा आ जाता, बट इट वाज द वेस्ट इंडीज। सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर का हाईएस्ट स्कोर 236 नॉट आउट किसके खिलाफ बनाया? वेस्ट इंडीज के इंडीज। बनाया होगा। अच्छा, मैंने सोचा आप फिर इंग्लैंड बोलोगे, बट नहीं। करेक्ट, वेस्ट इंडीज इज हाँ। करेक्ट। एनीवे, मुझे इस इंसान सनी गावस्कर पे शक है। मिस्टर गावस्कर, हैप्पी बर्थडे टू यू, बट आई एम गोइंग टू बी कीपिंग माई आई ऑन यू फॉर द नेक्स्ट 75। चलो भाई टाइम देखें तुमने कितने बजे तक किया है। कितने सेकंड हुए? 5 मिनट्स। ओ भाई, Oh, we are improve करते जा improving, रहे हैं। we हम are बिल्कुल। improving। हमने जो 80 सेकंड्स का ये स्टार्ट किया था, तो Yes. 8 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट, अब 5 वाली कैटेगरी में आ गए हैं। मुझे लगता है 6 महीने तक 80 सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। वही हमारा एम है। टारगेट है। ओके, सो जीवी आज कुछ जल्दी, कुछ रश में लग रही हैं, इसलिए एक के बाद एक चीज पुश हो जा रही है। मुझे सांस लेने का, पानी पीने का, सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है। सो अब इस सेगमेंट में जो होगा वो होगा। मैं एडिटिंग में इसको कैसे ट्रांजिशन करूंगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि बीच में कोई जगह नहीं आ रही है। टाइम फॉर, इस सेगमेंट का नाम क्या रखा है? बड़ी न्यूज, छोटी न्यूज। अरे नहीं। छोटी, छोटा छोटे बड़ी हम न्यूज, बड़ी छोटा न्यूज। मुंह। छोटे हम बड़ी न्यूज। बड़े न्यूज, छोटू हम, बड़ी न्यूज, बड़ी न्यूज, बड़ी न्यूज, बिग न्यूज, बिग न्यूज। जो भी है, अभी नाम नहीं रखा है इसका। नामकरण okay. करने की हमारी सेरेमनी स्टार्ट होंगी। हाँ, हमारी भी Sir, सेरेमनीज please। चलेंगी। सेरेमनीज की बात करते हुए हम उसी की बात कर रहे हैं। हम्म, दिस इज अबाउट द अंबानी वेडिंग। हम्म, आई थिंक वो रैकेट्स हटा दें, क्योंकि ये जो मैं भी स्क्रीन सोच पे रही थी, लिखा है ना, बाय द पॉडकास्ट वालों को बता दें, पॉडकास्ट के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। वी अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। जिसने अभी पॉडकास्ट ट्राई नहीं की है, आई इम्प्लोर यू, आई हाईली रेकमेंड कि आप लोग अगर YouTube पे देखते हो ना, आप लोग पॉडकास्ट पे अब मैं ये नहीं कहूंगा आंखें बंद करके, बट आपको YouTube पे सिर्फ स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। चेक इट आउट। Yeah. अगर पॉडकास्ट आपने नहीं सुनी हो आज तक, उनका मजा ही निराला होता है। वैसे ये फैक्ट है मोशाय, क्योंकि कल परसों में जो हमारा अभी लेटेस्ट एपिसोड आया है ना, वो मैंने चलाया तो YouTube पे था, लेकिन मैं देख नहीं रही थी और सुन रही थी, और सच में सुनने में जो मजा आया है ना, वो देखने में सच्ची नहीं वो आता। तो है। सो मैं भी इसको रेकमेंड करूंगी कि इसको आप सुनिए 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 सुनिए। वैसे भी ये फ्री है, फ्री है बिल्कुल। और हर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ओके, ओ बाय द वे मैं एक चीज और बोल दूं क्विकली। अगर YouTube पे लोग देखने जाते हैं ना शो, Spotify पे जाके आप ट्राई कीजिए, क्योंकि Spotify पे आप सुन सकते हैं पॉडकास्ट। अब Spotify पे आप हमारा शो देख भी सकते हैं। रीसेंट फीचर है जो हमने ऐड किया है, यस, थैंक्स टू Spotify। स्टिल फ्री, स्टिल फ्री, स्टिल वंडरफुल, यस। बट सुनने के फायदे अनेक हैं। आप ट्राई कीजिए एंड इट विल बी, you'll thank me later। अंबानी वेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये स्क्रीन में सुनने में आया बहुत, भैया इश्यूज चल रहे हैं, ये तो अपनी वहां पे शादी वादी हो रही है। अब क्या है ना कि अंबानी वेडिंग इस वक्त कितने बजे हैं इंडिया में, क्योंकि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं यस, टोरंटो में बैठ के फ्राइडे मॉर्निंग 9:30 बजे। यस। इस वक्त वहां पे इंडिया में 7 बजे, शाम के 7 बजे सात। शाम के। हाँ, तो अब
अब आई थिंक जीवी आपने हमें चल अपडेट रही दी है थी शो शादी। से पहले कि हाँ। उनकी क्या बारात बारात? निकल गई है लग रहा है। मिलनी शुरू हो गई है? पता नहीं हो रही होगी। मिलनी हो नहीं, इतनी जल्दी गुजराती नहीं होगी, वेडिंग है तो- ना, गुजराती वेडिंग है, पता हम्म। नहीं क्या होते हैं उनके कस्टम्स। नहीं अभी ये जो है पान बारात पराग जो एक्सचेंज हो चलेगी- गया है? बारात जो चल रही है, बारात चलनी शुरू हुई होगी मुश्किल से, क्योंकि ये बारात भी बड़ी लंबी चलेगी, जितनी लंबी इसकी शादी चल रही है ना, हाँ। तो बारात छोटी थोड़ी चलेगी, नहीं। तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं पहुंचने वाली है अभी। हमारे पास अब एग्जैक्टली एकदम लेटेस्ट न्यूज तो है नहीं, क्योंकि हम जब ये शादी हो रही है उसी मोमेंट पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। या, हम यहाँ कल- से शादी में शामिल हो रहे हैं। हम हैं शादी में हैं, और मैं आपको बताऊं, आपने सही कहा, जब ये शो कल पोस्ट होगा सैटरडे मॉर्निंग को, हाँ। तब तक अनंत और राधिका की शादी हो हो चुकी है, कांग्रेचुलेशंस टू yeah, दीज किड्स yeah, बाय द वे। हाँ, उनको kids। क्योंकि हम दूसरी चीजें, हाँ सर, ये किड्स चाइल्ड मैरिज थोड़ी हो वो रही है। मेरे आगे तो किड ही हैं, मेरे से तो 10-15 साल छोटे ही होंगे ना। मैं आजकल के किड्स ऐसे लगते हैं जैसे कि हमसे भी बहुत बड़े हैं। आई नो। या वो पैसा बना देता है आई थिंक। हाँ। ओके, तो हमारे पास वहां का जहां पे इनकी शादी हो रही है, जियो मुंबई में, जियो वर्ल्ड, वो है ना जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जी, इनका अपना ही। हाँ, हाँ, वो अपना वो बांद्रा ईस्ट उधर है ना, वो हाँ। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, हाँ। वहां हमारा लाइव कैमरा है। लेट्स गो देयर राइट नाउ। Yep. ट्रैफिक ही हो रखा है, बताओ। ओहो, तुमची काय चूक आहे लोकांची? ये तो ट्रैफिक में कोई फंसा हुआ है। ओहो, जाऊ द्या मला, जाऊ द्या। ओह, मराठी में कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है। It's only a Marathi speaker. Is there any English or Hindi speaker stuck in traffic? Let's listen. कोई है? What the hell is going on? Oh my god! What the hell is wrong with you people? अरे आगे चल, Let me आगे। go. आगे अच्छा हरियाणवी भी है, हरियाणवी सारे। इट्स अ मेल्टिंग पॉट, मुंबई इज अ मेल्टिंग पॉट। जितने लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं सारे के सारे गालियां दे रहे हैं, क्योंकि हमने सुना था कि वहां पे ट्रैफिक के इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस शादी। लेट्स टेक अ लुक। ये बाय द वे इनका जो अब हम जो जिस चीज पे रिपोर्ट कर सकते हैं वो था कि इनकी संगीत की सेरेमनी हो चुकी है, राइट? Yes. कौन आया था उसमें? बादशाह आया था बादशाह। अपना, करण आया था, करण। और अपना और वो Justin- कनेडियन बंदा, अपना Justin- कनेडियन Canadian, yes, yes. जस्टिन बीबर। लोगों को ये वैसे जो सारे जस्टिन बीबर के फॉलोअर्स हैं वर्ल्ड ओवर, जैसे कि हमारी स्क्रीन पे ये जस्टिन बीबर के आई थिंक ट्विटर अकाउंट से हमने फोटो पकड़ी है, जिसमें वो सारी लेडीज हैं, आई गेस ये वो जो उनकी वो ट्रेडिशनल साड़ियां पहन के, राइट। और उनको जस्टिन बीबर को देखना नहीं है, सिर्फ अपने फोन में कैप्चर करना है। हाँ। दैट्स इट। एक पर्पस है कि हमारे फोन में आ जाए, Yeah. हमारी आंखें देख के क्या करेंगे, हम घर जाके, हमें यहाँ लाइव नहीं देखना, हम इसको बस घर जाके देखेंगे। मैं तो इन That's it. सबके देखो सारी की सारी साड़ियाँ देख रही है। साड़ियाँ नहीं देख रही, मैं तो इनके फोन necklaces देख रहे हो, नेकलेसेस देख रहे हो। कि ये वाला पता है कि इन लोगों ने आर्टिफिशियल तो पहना नहीं होगा, नहीं अगर होगा, अंबानी की सारे शादी में जा कीमती हैं। सकते Yes, कीमती yes, हीरे yes, पहने हुए होंगे। yes, yes, yes. मैं अपने मतलब की चीज देख रहा हूँ। आई एम नॉट अ फैन ऑफ जस्टिन बीबर्स। आई लाइक हिम। मैंने भी इसके गाने नहीं इतने सुने, मुझे भी नहीं इतना अच्छा Biebers? लगता ये, पता नहीं क्यों। You said Biebers? यस आंटी, मैंने आंटी सही बोला है मैंने। कहाँ बोला? जस्टिन बीबर्स थोड़ी है, एक ही बीबर है बेचारा। आंटी वो अपोस्ट्रोफी एस वाला था। अच्छा। आप इंग्लिश का क्यों टेस्ट ले रहे हो अभी? आप सोशल स्टडीज के नहीं, टीचर थे ना। टेस्ट नहीं ले रही, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है ना, जिसको हम कभी कहते हैं टंग ऑफ स्लिप। टंग जब स्लिप ऑफ टंग होता है तो ऐसे भी बोला जाता है, टंग ऑफ स्लिप। अच्छा, मैं अपनी मातृभाषा में मैं जस्टिन बीबर का फैन नहीं हूँ, हम्म। बट आई लाइक हिम बिकॉज ये जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हैं वहां से करीब एक डेढ़ घंटा दूर ही पैदा हुए थे। या मैं बोलने वाला था 1-1.5 घंटा पहले पैदा हुए थे। नहीं, 1-1.5 घंटा दूर, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर एक टाउन है, वहां पे पैदा हुए थे। और बचपन में इन्होंने यूट्यूब पे अपनी क्या कहते हैं ना, अपनी धूम मचाई थी। यूट्यूब से इनको ऑब्वियसली यूएस ने डिस्कवर कर लिया, तो फिर वो बुला लिया और फिर ये वहीं रहते हैं, और फिर अपने वहीं पे अब शादी वादी करके ये इंडिया गए थे संगीत सेरेमनी के लिए। इंडिया वाले बहुत ऑब्वियसली जो वहां पे लेडीज खड़ी हैं और जो जेंटलमैन खड़े हैं अपने फोन उठा के इनके जस्टिन बीबर के मुंह में घुसा के फोन, वो सब जानते हैं। बट इंडिया के जो है ना मिडल इंडिया, नॉर्मल इंडिया, नॉट लाइक दिस मिलियनियर बिलियनियर इंडिया, नॉर्मल इंडिया इज गेटिंग टू नो जस्टिन बीबर, Yes, Justin because of Bieber's now. Ambani's, yes. Ambani's, Justin Yeah. Bieber's.
तो अब जैसे अब क्या सुनने में आता, लोगों को पता चलता होगा, तो क्या सुनने में आता होगा, आप लोग लाइनें पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गांव में कोई बेचारी आंटी बैठी होगी, हाँ। काकी, वो वो कह रही होगी, क्योंकि अब ये इतना सोशल मीडिया पे पहुंची हुई है इसकी शादी, हर किसी के पास फोन है, सब देखते होंगे कि ये कौन है, लड़का कौन आया है जो ना सिंगिंग करने के लिए आया है। तो बेचारी काकी को पूछते होंगे, तो काकी कैसे बोलती है? क्या काकी को पूछो तो सही, पहले काकी क्या बोलेगी? पहली लाइन किसकी पहली लाइन थी? काकी की है। पहली लाइन किसकी पहली थी? लाइन काकी पहली की लाइन है। काकी की है। अच्छा, तो काकी कहेगी ये कौन है? हाँ, हाँ, और जवाब देगा जवाब देगा जस्टिन बीबर का फैन। एग्जैक्टली, जस्टिन बीबर फैन। काकी जस्टिन बीबर है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, अंबानी की शादी में गाने आया है। अच्छा, देखने में तो लग रहा है यो प्लेटें उठाने वाला है, टेंट वाला। देख बनियान पहनी है, कच्चा दिख रहा है। कच्चा भी दिख रहा, सही कह रही है काकी। आप अपनी काकी का एक्सेंट क्यों करेक्ट कर रहे हो? वो मेरी थोड़ी सी आदत है, foreign काकी copy का हो एक्सेंट जाता मत करेक्ट करो, जस्टिन बीबर फैन। हाँ। यू डू योर ओन लाइंस। Okay. अच्छा, लाइन लास्ट थी वो। नहीं, लगता यही है, नहीं। दिखने मैंने लगाया इसने पैसे Brilliant. ना मिले। हाँ, ब्रिलियंट। इसने ये काकी कह रही है इसको पैसे नहीं मिलते, बताओ कितने पैसे मिले हैं भाई मोशाय, बताइए जरा। वेट अ सेकंड, जस्टिन बीबर को 10 मिलियन मिले हैं। आप लोगों ने जो भी स्किट के लिए करी ना, गुड जॉब। मुझे तो लगा दूसरे वाला बजेगा, ग्रीन वाला। नहीं नहीं, मुझे आप भी लोगों यही ने लगा। स्किट की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कभी आज के, कभी बस तारीफ हो जाती है हमारी भी। आज का शो शुरू से ही थोड़ा सा जो है ना, पटरी से थोड़ा सा इधर को चल रहा है, हाँ, हम हल्का सा वैसे इधर भी को हटके चल रहा हैं। है। दैट्स ओके। अगर हम आज सीआईडी के कॉमेडिक नहीं है और डिफरेंट नहीं है, तो इन्फॉर्मेटिव होने की फिर भी कोशिश करेंगे। हमेशा सीआईडी, आप सोच रहे हो सीआईडी हमेशा होते हैं? नहीं, ना। we choose among We C or try. I or D. Every show is either C or I or D. Today we are C. Today we are I. But we are Today we are always I. D though, always D. Different? Yes, always different. Either way. Always I, incompetent. नहीं, Okay, let's not get ये into जस्टिन this. बीबर ने वहां पे जाके गाने वाने गाए जो अपने ना, तो एक मैंने के ट्विटर पे इनकी सेट लिस्ट होती है ना, इन्होंने कौन कौन से गाने गाने हैं। हाँ हाँ। तो बड़ा एक अजीब सी चीज दिखी, इन्होंने गाने गाने शुरू किए। कौन से इनके गानों के ये नाम है? बेबी, Okay. बॉयफ्रेंड, वेयर आर यू नाउ, अच्छा भाई। ऑल दैट मैटर्स। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ना, जैसे डेटिंग स्टार्ट हुई है उस Yeah. टाइप के गाने थे। Step by step चल रहा है ये। फिर उसके बाद एंडिंग में कहां तक ले गए? हाँ। सॉरी, हाय हाय। होल्ड ऑन, शादी हो गई। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन? तो अब जैसे कि वो राधिका अनंत को कह रही, व्हाट डू यू मीन? हाँ। हाँ। शादी के बाद वो यही करने वाली है, और अनंत बेचारा सॉरी सॉरी ही कहने वाला। एक तो वही ऐसे लगा। हाँ, तो मैंने कहा इन लोगों ने yes. इंटेंशनली ऐसी सेटलिस्ट बनाई होगी। स्मार्ट लोग हैं, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, और वहां पे जो इनके ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं स्मार्ट लोग होंगे, या तो इन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया। आई वाज़न्ट श्योर। ओह, लेट्स गो लाइव टू द मुंबई जियो कन्वेंशन सेंटर ओके। एंड लेट्स टेक अ लिसन। अभी क्या हो रहा है वहां पे? पिछली बार आपको याद होगा कि वहां पे एक मराठी लेडी, हाँ। एक इंग्लिश लेडी और एक हरियाणवी लेडी एक ही कार में थे कि सेपरेट थे, बट चिल्ला रहे थे शादी की वजह से। ओ ओ आम्ही येथे सामान्य जीवन जगण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. अरे अरे उद्या सकाळी माझी सुपरस्टार सिंगर साठी ऑडिशन आहे, जाऊ ओ, द्या मला. सुपरस्टार सिंगर का ऑडिशन है। गला खराब है इस लेडी का थोड़ा सा, पर ऑडिशन है। ऑडिशन है। अच्छा, ऑडिशन है। अच्छा, ओके, वी बैक इन टोरंटो नाउ। मुझे एक चीज याद आई है, जैसे मुझे इसने गाने गाए हैं, मुझे लगता है कि लोगों को बस इसके यही गाने पता होंगे, तभी ये टॉप वाले तो थे ही इसके ही वाले गाने, और हाँ, यही बहुत ज्यादा थे। पॉपुलर थे, तो यही गा दिए होंगे उसने। रियलिस्टिक है ना, उसने रियलिस्टिक. सोचा भी नहीं होगा कि इस ऑर्डर Yeah. में गाने हैं। Real उसने कहा, life. यही सारे में तो यही गा के जाऊंगा यहाँ पे। हो सकता है। अब 10 मिलियन डॉलर्स दिए गए हैं, हाँ. तो कुछ तो Yes. अंबानीज ने बीबर्स को बोला होगा ना या. कि देखो ये वाले गाने कर दो। कुछ तो होगा ही, हाँ. कोई रिक्वेस्ट तो आई होगी। 10 मिलियन का, पक्का, पक्का. 10 मिलियन यार। बहुत बड़ी चीज है जी। या. सही बात है। सिर्फ एक वैसे रात की बहुत परफॉर्मेंस के बहुत लिए। सिंगर ने यहाँ पे पैसे कमाए अंबानी से। ओ यहाँ पे। या, ओ कितने या। सारे लोग By the आए way, हैं अलग एक अलग चीज time मैं में। क्विकली बोलूं, एक और चीज हम कर रहे हैं। हाँ। उससे पहले मैं बोला मैं शादी के बारे में, अभी इस वक्त जो हो रही है वहां पे इंडिया में 7:10 हुए हैं फ्राइडे रात के। या. तो शादी हो रही है। कौन आया शादी में? सुना था कि अडेल और ड्रेक
हाँ, ये दोनों ये भी फेमस है सुने ऑब्वियसली। मैंने कि आएंगे ड्रेक के आने के ड्रेक कहाँ का है? अपना टोरंटो कनाडा का, ओह। टोरंटो का। हाँ, ये बीबर तो 100 किलोमीटर दूर पैदा हुआ वो था। तो टोरंटो का ही है। ड्रेक तो ये थुक सिट्टो थे। ड्रेक जाके देख दिख दिया। ओ, मैंने उत्थे जाके कैमरे दिख मैंने दिया। कैमरे पे हाथ मार दिया, हाँ। सॉरी। बट ड्रेक तो यहीं पास का है। हाँ। ड्रेक का यहाँ पे बहुत बड़ा मैंशन है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर। ओह, हाँ, या तो एनीवे मैं क्या कहना चाह रहा था, ये तो फेमस लोग हैं। बीबर सुपर हम्म। टैलेंटेड, ड्रेक ओह वंडरफुल, एडेल इज ऑसम, किम कार्दाशियन उसको ही एंड है। क्लोई। अरे मैंने उनकी आज सुबह फोटो देखी, वो मुंबई एयरपोर्ट पे, और क्या, और वही अपने वो होते ना उनके कपड़े, हाँ हाँ होते ना अपने कपड़े पहन के आई हुई हैं। उनको वही क्यों बुलाया वो आंटी तो? आप शायद जानते नहीं हो नहीं, मैं नहीं कार्दाशियंस कौन है। जानती, जो सुन रहा है कार्दाशियंस, ओह। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब तो कि मुझे ना- मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गूगल पे जाके हम्म, सर्च Search करो। मत करना, हाँ, सर्च मत करना। मैं कह रहा हूं, अब देखो मैं ऐसा बोलूंगा ना तो कुछ लोग लोग जाके search सर्च जरूर करेंगे। करेंगे। जरूर करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि हाँ। KIM किम और KARDASHIAN किम कार्दाशियन सर्च मत करना। मतलब मुझे अब नहीं समझ आ रहा कि अंबानी ने अपने एक तो इतने बड़े बड़े स्टार बुला लिए। बुलाए हैं, भाई ठीक है? फिर बताओ, फिर एक दूसरी तरफ ये किम कार्दाशियन जिनके पास कोई टैलेंट नहीं, कुछ नहीं, बेसिकली आंटी आपको फालतू मैं में क्विकली ये बता बस दूं, फेमस सिर्फ है, सिर्फ रियलिटी स्टार है, रियलिटी, हाँ बस। हाँ, और कुछ ठीक है? नहीं है। कुछ नहीं है वो, हम्म। पर बहुत अमीर है। बहुत शी इज अमीर लाइक है। अ बिलियनियर एज वेल। ओह, तो अमीर लोग को मुझे- बुलाते हैं मुझे ना। तो यही पर नहीं पता था कि पर ये लेडी क्यों? की बात मतलब हो रही। ऐसा हैं? मुझे तो हाँ। यही नहीं पता चला कि लेडी की बात हो रही ओ, पता है मुझे समझ आ रहा है क्यों बुलाया होगा इनको, हाँ। क्योंकि ये रियलिटी शो करते हैं। हाँ। इन लोगों ने अभी डिज्नी के साथ डील की है, अंबानी वालों ने, अच्छा। तो उनको अपने शो में लाने के लिए करा होगा कुछ उनके साथ बनाने अरे, के लिए। तो ये शो business deal कोई हो रही नया है। शो बनाना बनाना होगा, बिल्कुल। मे बी। या इतने बेवकूफ नहीं है ये लोग, हाँ, ये नहीं, उन्हीं नहीं, को business बुलाते के हैं angle अपना से सारा होता है, बिजनेस। हाँ। और Yes, मुझे सही लग रहा है बात कि ये जो अभी मुझे क्या लग रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो शादी वगैरह में जितना भी इन लोगों ने अपना पैसा लगाया ना एक्स्ट्रा, और इतने सारे फंक्शन के ओवर जा के सारे, किए हैं, हाँ। वो इसलिए ताकि इनको और बिजनेस मिले। थोड़ा पैसा डालो, ज्यादा बिजनेस खींचो, ताकि लोग वर्ल्ड वाइड नाम। और इनको नाम हाँ। नाम उसी से नाम रिलेटेड वो कर हाँ। दिए अब इन मैं लोगों न्यूज ने। में क्या सुन रहा हूँ ना कि $200 मिलियन, $300 मिलियन टाइप की शादी हो रही है, खर्च रहे हैं, ठीक है। जो और फिर मैं न्यूज में कई आर्टिकल्स में देख रहा हूँ, वर्ल्ड्स रिचेस्ट वेडिंग, ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव कहना चाहिए, मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग। और आर्टिकल्स में जैसे ना मैं यूएस के न्यूज़पेपर्स में और इधर उधर के न्यूज़पेपर्स में मेरे को क्या दिख रहा है कि जिसको अंबानी इतना अमीर है ये नहीं पता था ना, अब पता चल गया। सही अब मुझे पता लग चल रहा है ईगो जीवी इज भी है एक एग्जैक्टली चीज। राइट। एक चीज अरे नहीं, पर ईगो भी आपका है और बिजनेस भी है। दोनों दोनों आपका है। बिजनेस वाला पॉइंट भी सॉलिड है, Yeah. ईगो तो है ही है। Yeah. ईगो तो है। या नाम, दिस इज PR Yes. प्रमोशन। यूजलेस फंक्शंस भी बहुत सारे क्रिएट किए। Yeah. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ करना है तो अपने घर में इतनी पूजा लंबी, हाँ। इतनी तो पूजा पे है, तुम्हें इतनी पूजा की जरूरत Yeah. क्या है, मुझे समझ नहीं आ अब रही देखो, है। अरे बिजनेस बढ़ाना भाई। आप लोग सही कह रहे हो। इसीलिए अगर मैं श्रोताओं और दर्शकों को याद दिला दूं, करीब 11 मिनट पहले मैंने अनंत और राधिका को कंग्रेचुलेशंस कह दिया था, क्योंकि मुझे पता था बाद में कोई ना कोई इस सारी सेरेमनी और इस सारी सिचुएशन को गाली देने वाला है, एंड दैट वाज जीवी, दैट वाज जीवी। आंटी मैं आप ये और मैं नहीं सेफ कह हैं, ये सेफ नहीं है आज। मैं ये नहीं कह रही कि इन लोगों को चैरिटी करो, पैसे दो, पर अरे भाई अपने में रखो, थोड़ा सा करो। ये नहीं कि हर फंक्शन दो प्री वेडिंग ठोक दिए, Yeah. फंक्शन पोस्ट वेडिंग तो चलो ठीक है, अरे रिसेप्शन लोग पूछो करते मत, भी हैं, ऐसे लग रहा है डे टू डे पूरे हफ्ते से इनकी फंक्शन थी, ये पूजा हो रही है, वो पूजा हो रही है, फिर ये हफ्ते क्या, वो संगीत हो रहा है। मैं पता है पहले जो 2 भैया, महीने से चल रहे हैं, कभी कुछ वही तो तो कभी कुछ pre-wedding में कभी बोला कुछ, था। हाँ, सारे। और मुझे तो ऐसे लग रहा है, आप लोग बस कीजिए, ये मत भूलिए नहीं, कि हो सकता है एक दिन रिलायंस या जियो हमारे शो को स्पॉन्सर करेगा। ये मतलब अंबानी, कंग्रेचुलेशंस। दोनों बच्चों की शादियां, दोनों लड़कों की शादियां हो गई हैं, और बच्चे हैं कि नहीं मुझे एक पता बेटी नहीं। की भी हो गई। बेटी का everybody is happily married. You are- and you you Ambanis know- are empty nesters now. अब बेचारा घर सुना लगेगा Oh. उनका, वो अंटेला जो भी नहीं, उसके घर को उसी कहते में हैं, रहते हैं सारे ये। सारे वहीं रहते हैं। हाँ। पर मोशाए अभी जैसे क्या बात कर रहे हो, मल्टीपल फ्लोर्स हैं? ओह, हाँ, अरे बिल्डिंग है भाई वो। Afford कर सकते हैं, I मुझे तो guess. ऐसा लगता है थैंक गॉड इनके ज्यादा बच्चे नहीं है। अगर ज्यादा बच्चे होते तो हम तो बस शादियां ही देखते रहते सारी जिंदगी। नहीं, फिर इतना नहीं खर्चा अच्छा अब मैं बताऊं, आप लोगों ने इनफ गालियां दे ली इनको, हाँ। अब मैं इनके भड़ास निकाल ली मैंने तो अच्छी खासी। ओके, आई डोंट ब्लेम यू, बट रिमेंबर कि हमें भी अपने बिजनेस का ध्यान रखना चाहिए। आगे चल के अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो कर सकता है, वी डोंट माइंड। ये लोग इतने अमीर हैं, मेरे को ऐसा ख्याल आया
कि सदियों पहले, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सदियों पहले सदियों के 100 साल पहले नहीं, 500 साल, 1000 साल नहीं, नहीं 10,000 10,000 नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा आंटी आई एम गेसिंग लाइक अ मिलियन ईयर्स अगो। ओ नहीं ज्यादा हो गया, नहीं वो ज्यादा हो जो भी, जब जिसको भी अर्ली मैन कहते थे ना, हाँ हाँ हमने अर्ली मैन स्कूल में पढ़ा है ना, या, अर्ली हाँ, मैन, या कि भाई उसमें भी मुझे लगा कि थोड़ा सा क्लासेस होती होंगी, कोई अमीर कोई गरीब, हाँ भाई किसी की गुफा ज्यादा बड़ी होती होगी, हाँ बिल्कुल है किसी के पास या। 2-4 एक्स्ट्रा नुकीले पत्थर होते होंगे, हाँ। एग्जैक्टली हैं? किसी के पास भाला होगा तो वो और भी रिच होगा और और अगर उसने भाला बना लिया, हाँ, अरे और ये भी तो rich ये हो तो आईआईटी गुफा से पढ़ के आया होगा, इसको भाला बनाना आता है। हाँ। ओ मैं तो नुकीले आप- पत्थर भी कह रही हूँ कि वो आग लगाने के लिए ना वो दो हाँ, पत्थर या। देते होंगे कि उन्होंने वो जो अमीर है उसने मतलब उसने डिस्कवर किया होगा कि 2 पत्थरों को रगड़ो तो आग लग जाती है। नो तो जीवी, यू आर रॉन्ग फॉर 2 रीजंस। हम्म, इस टाइम पे आग इन्वेंट नहीं हुई थी, ओह। और ऑल्सो यू शुड नॉट हैव सेड दैट सेकंड, क्योंकि हमारा आगे एक जोक है जिसमें भी आग इन्वेंट नहीं हुई है। ओह। So thank you for आज जीवी जंप कर गई नॉर्मली मैं so करती thank you for setting that joke to fire और setting fire to that joke। यार आज सारा ही चौपट हो रहा है, फिर से वही हो रहा है। अच्छा, इनके अब जैसे ना किसी अंबानी टाइप इंसान वाली फैमिली, टाइप अर्ली मैन अंबानी टाइप अर्ली इंसान यस की फैमिली में शादी होती होगी, तो जैसे अरे हमारे बेटे की शादी है, कोई अर्ली मैन शिकार नहीं करेगा, हाँ। है? अरे अच्छा, जो नॉन वेज सारी हम खाने वाने का सब इंतजाम करेंगे हमारी गुफा में। हमारी गुफा तुम्हारी गुफा से 10 गुना ज्यादा बड़ी है और मल्टीपल फ्लोर्स हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। जब इन्वेंट होगा तो हमारी गुफा के ऊपर हेलीकॉप्टर उतर पाएगा, इज द पॉइंट। हेलीकॉप्टर जब इन्वेंट होगा आंटी, जब फायर इन्वेंट होगी उसके तुरंत Yeah. बाद हेलीकॉप्टर इन्वेंट हो जाएगा। या जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए बढ़िया मांस होगा, ऑब्वियसली कच्चा मांस होगा। रिमेंबर, फायर हैज नॉट बीन इन्वेंटेड येट। कच्चा मांस, यस। वेजिटेरियन लेडीज का ध्यान रखेंगे, उनके लिए फ्रेश फ्रूट्स और नट्स होंगे। या जो आदमी कहते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, उनको हम पहाड़ से धक्का दे देंगे, हाय। क्योंकि मर्द हो हाँ। और मांस नहीं खाते नहीं हो, खाते हो। तो क्या जो जंगल में मारते हो उसे टेस्ट नहीं करोगे? पता कैसे चलेगा कि क्या टेस्ट है? या और पता है मुझे लगता है ड्रेस कोड भी होगा कि पीपल के पत्तों की ड्रेस होनी चाहिए हाँ। और वहां पर ट्रेडिशनल पीपल, ट्रेडिशनल बिल्कुल, पीपल के बिल्कुल। पत्ते की ड्रेस होनी हाँ, चाहिए। हाँ। और जो गिफ्ट देते होंगे, वो जो लोग आते होंगे उनको वो नुकीले पत्थर ही गिफ्ट देते होंगे, एक यहाँ से उठाया एक वहां से उठाया, गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट भी तो देना ना शादी हाँ, में जाएंगे yes, तो। yes। और वो भी इनकी डेली यूज के लिए ना काम आ जाए ऐसे। तो जो हाँ, शादी सोच में के आया है वो गिफ्ट ला रहा है पत्थर, गिफ्ट ला रहा है जो पत्थर। रिटर्न गिफ्ट मिल रहे हैं पत्थर, वो भी पत्थर, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पत्थर। इट्स ऑल अबाउट पत्थर। उनका अब शादी में इनवाइट करना पड़ता है लोगों को। हाँ। मेरे को एक प्रॉब्लम स्ट्रक थी मेरे दिमाग में, हाँ। लैंग्वेज तो होती नहीं थी, हाँ, ये भी हाँ। बात है। रिटर्न तो भूल जाओ, हाँ। बोलना भी नहीं आता था, बोलने की कोई लैंग्वेज कोई सिस्टम नहीं था। राइट। अब रिटर्न लैंग्वेज नहीं है तो वेडिंग कार्ड नहीं छप सकते। हाँ। और बाय द वे अभी वो, अरे भैया सारी गुफाएं छान मारी, एक जगह भी प्रिंटिंग इन्वेंट नहीं हुई है अभी। हाँ। किसी की गुफा में प्रिंटिंग नहीं इन्वेंट हुई, तो वेडिंग कार्ड छप नहीं सकते। तो अब मुझे लगा यहीं से प्रथा चालू हुई होगी कि गुफा गुफा जाके लोगों को इनवाइट करने की, राइट? हाँ, इसीलिए पुराने जमाने में लोग घर घर जाके इनवाइट करते थे। एग्जैक्टली, वहीं से आया। ये फ्रॉम द गुफा Yes, गुफा, गुफा ऑल द वे टू द मॉडर्न एज ऑफ घर टू घर। That's why। तो फिर वो लड़के की माँ जो है ना, पड़ोसी वाली की ना, अपनी पड़ोसन की गुफा में गई है, इनवाइट कर रही है। अब रिमेंबर लैंग्वेज नहीं है, तो शी इज टॉकिंग टू हर पड़ोसन। उस सामने वाली पड़ोसन सोच रही है क्या कह रही है नीता, नीता क्या रही है, पता नहीं। और फिर लड़के की माँ जो नीता फिर कह रही है, वो पड़ोसन सोच रही क्या रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है नीता, वी डोंट हैव लैंग्वेज। मैं भी कर सकती हूँ बट देयर इज नो पॉइंट टू इट। फिर वो नीता सोच में कर, अच्छा अब पड़ोसन समझ जाती है, ओ इसके बेटे की शादी है, अरे मुबारक हो नीता, थैंक्स नीता। सारी आपस में एक दूसरे को नीता ही कहते हैं। गाने उनको पता चल गए थे पहले। इन्वेंट देखो, म्यूजिक पहले इन्वेंट हुआ, उसके बाद वर्ड्स आए हैं, उसके बाद फायर, उसके बाद हेलीकॉप्टर। बिल्कुल।
ये तो ये लग भी एक रहा गाना पता नहीं था। क्या। ये क्या था? तो अब गाना सुनाई कौन नहीं सा गाना था? हम आंटी 3 गाने डिसाइड करके आए थे। ये क्या अभी भी नहीं समझ आ रहा मुझे तो। आई थिंक तब दिस तो कोई वाज थोड़ी मेरी, समझ आएगा, ये दिस अर्ली वाज मैन की लैंग्वेज है, अर्ली तुम्हें मैन थोड़ी की समझ लैंग्वेज आएगी। में मेरी प्यारी बहनियां बनेगी दुल्हनिया। और उसी के स्टाइल में वो अब जो नीता का हस्बैंड है मुकेश, वो अपनी पड़ोस वाली छोटी गुफा में जाके अपने दोस्त को इनवाइट कर रहा है। हाँ। उसको पता है कि वो ना ट्राई भी नहीं करेगा कुछ बोलने का, सीधा ही अरे मुबारक हो मुकेश। रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले वही हाइपर एक्सटेंशन। भाग रहे थे क्या एकदम आप? ऐसे झटका नहीं, सीढ़ियां उतर रही थी, वो जैसे स्टेप्स लेते ये लिया, झटका लग गया इतनी जोर से, और मैं तो डर गई। मैंने कहा यार अभी तो मैं 75 की हुई नहीं, ये क्या शुरू हो गया। ये इंजरी जनरली एथलीट्स को होती हैं। हमने जैसे टेनिस की बात की, 2-3 दिन से कर रहे हैं, हाँ, 2-3 हाँ, शो हाँ, से। टेनिस वालों को होती है, बास्केटबॉल ये वो, क्रिकेटर अच्छा। सबको होती हैं। ओह, आपको तो मतलब 60 प्लस में आप एथलीट बनते जा रहे हाँ। हो। और एक बार और गला क्विकली साफ कर लूं।